नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। एक छोटा सा देश, लेकिन उसने वो कमाल किया जिसकी कल्पना अमेरिका तक नहीं कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस चीन से दोस्ती कर रहे हैं, जिनपिंग से मिलने के लिए चीन की यात्रा तक पर चले गए, वो भी युद्ध के बीच में। दुनिया ने मान लिया कि अमेरिका की ताकत घट गई है और वो चीन के साथ साझेदारी चाहता है। लेकिन एक बेहद छोटे से मुल्क ने वो काम किया जो ट्रंप नहीं कर पाए, यानी कि चीन को ठेंगा दिखाने का काम किया है उस देश ने। और चीन को माना जा रहा है कि एक बड़ा झटका उसकी जो रणनीति रही है उसे लग गया है। तो दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि क्या कुछ हुआ है, ऐसी घटना क्या हो गई है जिसके कारण हम इस तरह के दावे कर रहे हैं कि एक छोटे से देश ने चीन को उसकी हैसियत बता दी और अमेरिका नहीं कर पाया। तो अमेरिका क्यों नहीं कर पाया, तो बता ही दिया हमने आपको कि हालत खराब है उसकी। और बीच युद्ध में चले गए जिनपिंग से मिलने के लिए, पुतिन से भी दोस्ती ही कर रहे हैं। दो ही कट्टर दुश्मन माने जाते थे अमेरिका के, कि रशिया और चाइना। लेकिन खेल यहां जो है वो खराब हो गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और वनुआतु ने एक जो समझौता किया है वो बहुत ऐतिहासिक समझौता है और ये एक बड़ा सुरक्षा और आर्थिक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत जो है वानुअतु अपनी जमीन पर चीन को कोई मिलिट्री बेस बनाने नहीं देगा। इस डील को नाकमल एग्रीमेंट नाम दिया गया है और इस पर दस्तखत हो गए हैं। इस पर जो है रजामंदी हो गई है दोनों देशों के बीच में और लगातार ये जो दोनों देश हैं आपस में मिलकर काम करेंगे। और चाइना को एक तरीके से इन्होंने गेट आउट कर दिया है इतने छोटे से देश ने। ऑस्ट्रेलिया के पीएम जो है एंथनी अल्बनीज ने वानुअतु में पीएम जोधम नापत के साथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में इस समझौते पर साइन किया। इस डील में जो है 9 महीने पहले वानुअतु सरकार द्वारा एक पुराने ड्राफ्ट को ठुकराने के बाद जो है वो किया गया है। दरअसल वानुअतु को डर था कि यह समझौता उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर में विदेशी निवेश लाने की क्षमता को सीमित कर देगा। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। अल्बनीज ने मीडिया से कहा है कि यह समझौता ऑस्ट्रेलिया के वानुअतु के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद आर्थिक सुरक्षा और विकास पार्टनर होने की भूमिका को दिखाता है। नापत ने कहा है कि यह डील दोनों देशों के बीच भरोसे, सम्मान और एक दूसरे के सहयोग के पर आधारित जो है साझेदारी ये होने वाली है। दोनों पक्षों ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम पहले सुनवा देते हैं। Our agreement reflects and confirms Australia's role as Vanuatu's largest and most comprehensive economic, security and development partner, a responsibility that we take seriously. Above all, it is built on an equal partnership. We've concluded a balanced agreement that will protect our collective and individual security and our sovereignty. It encapsulates Vanuatu's sovereign decision not to permit its territory to be used for any foreign military base or infrastructure, and that Vanuatu's critical infrastructure remains free from militarisation. We will share the agreement. There's nothing to hide. Our government is transparent. अब इस समझौते के मुताबिक इसका इंपैक्ट समझिए कि इस समझौते के मुताबिक वानुअतु जो है अपनी जमीन पर किसी भी विदेशी मिलिट्री बेस या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को इजाजत नहीं देगा। वानुअतु अपने जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी भी तरह का मिलिट्री दखलंदाजी या गैर जरूरी एक्सेस से दूर रखेगा। यह डील उन कई समझौतों में से एक है जो ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक के इलाके में चीन को सुरक्षा के मामले में पैर फैलाने से रोकने के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ कर रहा है। अगर वानुअतु अपनी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किसी तीसरे देश से कोई डील करता है तो उससे पहले ऑस्ट्रेलिया से बातचीत करनी होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास इसे रोकने का कोई वीटो पावर नहीं होगा जैसा शुरुआत में सोचा गया था। वानुअतु ने पुलिस से जुड़े मामलों में पैसिफिक आइसलैंड फोरम के देशों के साथ काम करने की प्राथमिकता देने की बात मानी है, लेकिन इसमें चीन की पुलिस को बाहर नहीं रखा गया है। चीन की पुलिस के लोग जो हैं वो वानुअतु में अक्सर आते रहते हैं, हालांकि वहां चीन की कोई स्थायी पुलिसिया मौजूदगी नहीं है। वानुअतु ने यह भी कहा है कि किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा के समय वो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फ्रांस से मदद लेगा। पहले के ड्राफ्ट में ऑस्ट्रेलिया से 10 साल में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की बात कही गई थी, लेकिन अल्बनीज ने कहा है कि इस नए समझौते की लागत दिसंबर तक सबके सामने रखी जाएगी। नापत ने यह भी बताया है कि वानुअतु
चीन के साथ एक अलग समझौता कर रहा है जिसे नोमेल एग्रीमेंट कहा जा रहा है। उससे साफ किया है कि यह कोई सुरक्षा डील नहीं होगी बल्कि एक डेवलपमेंट से जुड़ा समझौता है। इसे बीजिंग की मंजूरी मिलने के बाद सार्वजनिक कर दिया जाएगा। वहीं वनुआतू को इमारतों, बंदरगाहों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चीन से पहले भी बड़े लोन और मदद मिल चुके हैं। नापत ने यह कहा है कि उनकी सरकार पूरी तरह से पारदर्शी है और इसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं है। बीते साल सितंबर में अल्बनीज को यह बताया गया था कि वनुआतू में पुराने ड्राफ्ट को ठुकराया है, वो भी उस वक्त जब वो साइनिंग के लिए वनुआतू जाने वाले थे। दरअसल चीन अपनी सैन्य परियोजना के तहत इस क्षेत्र में एक बड़े स्तर पर काम करना चाहता है और यही वजह है कि वो डेप्थ ट्रैप जो उसका कहा जाता है उसके तहत वो उस दिशा में काम करता है। वनुआतू को कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट की जरूरत है। माना जाता है कि इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के बहाने पहले चाइना जो है वो डेप्थ ट्रैप में फंसाता है और उसके बाद धीरे धीरे उनके मिलिट्री इंफ्रा में घुसपैठ करता है, पुलिसिया इंफ्रा में घुसपैठ करता है और फिर वो चुपके से ऐसे देशों को कब्जा लेता है। चूंकि ये एक बहुत अहम देश है जिसके साथ अगर चाइना की मजबूत रिश्तेदारी हो जाए, चाइना की मिलिट्री पकड़ वहां हो जाए तो ऑस्ट्रेलिया की घेराबंदी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया को इस बात का खतरा है और इस क्षेत्र में और जब ऑस्ट्रेलिया गिर जाएगा तो दूसरे और कई देशों के लिए भी परेशानी खड़ी हो सकती है। ऐसे में इस चीज को नकारने के लिए जो है ऑस्ट्रेलिया और वानुआतू के बीच एक बड़ा समझौता जो है वो हो गया है जिसे माना जा रहा है कि चीन को झटका लगेगा। चीन लगातार इस कोशिश में था कि वो ऐसा करने से वनुआतू को रोक पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। चीन वनुआतू के लुगानविले घाट जैसे महत्वपूर्ण ढांचों का पुनर्विकास करने पर जो है अपने नौसैनिक जहाजों को तैनात करने की फिराक में था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इस तरह से आने पर अब उसकी परियोजनाएं डिले हो सकती हैं। इसके अलावा जो विदेशी सैन्य अड्डे हैं उनके निर्माण में भी जो है वो वनुआतू पहले चाइना को बुलाना चाह रहा था, लेकिन उसने अब ऐसा करने से इनकार कर दिया है और उसने इस तरह की चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि चाइना की पॉलिसी को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है उस क्षेत्र में जहां वो विस्तार चाहता था। ऑस्ट्रेलिया के साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है, सहज नहीं है चाइना के। ऐसे में वो ऑस्ट्रेलिया की घेराबंदी चाहता था, लेकिन एक छोटे से देश ने वो कर दिया जो बड़े बड़े देश चीन को कर पाने में जो है विफल अब तक साबित हुए हैं। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? आप हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए भारत तक।